का टाइम है, उस वार्मथ और इंटीमेसी को अपने बीइंग्स में डीप सीप करने देने का टाइम है। इस मोमेंट से रश अवे करना एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस पर दरवाजा स्लैम करने जैसा है। ये उस डेलिकेट एटमॉस्फेयर को शैटर कर देता है जो क्रिएट हुआ था। नर्वस सिस्टम ऑन ऑर्गेज्म के बाद बहुत ओपन, बहुत सेंसिटिव होता है। ये एक वल्नरेबल स्टेट है। इन मोमेंट्स में जो होता है वो डीपली इम्प्रिंट हो जाता है। अगर टेंडरनेस हो, केयरिंग हो, तो एक्सपीरियंस पॉजिटिव तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है। ये पार्टनर्स के बीच के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन अगर नेग्लेक्ट हो, एब्रप्टनेस हो, तो ये एक सटल वुंड क्रिएट कर सकता है। अनलव्ड या अनकेयर्ड फॉर फील करने का एहसास दे सकता है। आफ्टर प्ले इस बात को एक्नॉलेज करने के बारे में है कि जो अभी अभी ट्रांसपायर हुआ वो कितना सेक्रेट था। ये दूसरे पर्सन और शेयर्ड इंटीमेसी को ऑनर करने के बारे में है। तो टर्न अवे मत करो, सडनली बिजी मत हो जाओ, लिंगर करो, एक दूसरे को होल्ड करो, सॉफ्टली बोलो या सिंपली साइलेंट रहो साथ में। एनर्जी को सेटल होने दो, लव को फ्लो होने दो, शेयर्ड मोमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस होने दो, टच में, प्रेजेंस में। आफ्टर प्ले इंटीमेसी के सर्कल को कंप्लीट करता है। ये एक्सपीरियंस को होल बनाता है। ये सेक्स को सिर्फ एक फिजिकल रिलीज से एक डीपली नॉरिशिंग और कनेक्टिंग एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करता है दोनों सोल्स के लिए। ये वो स्वीट एको है जो म्यूजिक स्टॉप होने के बहुत बाद तक रेजोनेट करता है। सेक्शन 6 बियॉन्ड हेस्ट द डीपनिंग पावर ऑफ पेशेंट इंटीमेसी। मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ फास्ट है। फास्ट फूड, फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट लाइफ। स्पीड का ये कल्ट हमारी इंटीमेट लाइव्स में भी इन्वेड कर गया है। सेक्स अक्सर एक हरिड एक्ट बन जाता है, एक क्विक रिलीज। टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। लेकिन ट्रू इंटीमेसी, डीप सेक्सुअल यूनियन रश नहीं किया जा सकता। इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए स्लोइंग डाउन चाहिए। स्लोनेस में, पेशेंट एक्सप्लोरेशन में ही एक्सपीरियंस की डीपर लेयर्स अनफोल्ड होती है। हेस्ट सिर्फ सरफेस को स्क्रैच करता है। सेक्स में पेशेंस का मतलब है हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना, किसी गोल की तरफ, ऑनर्गेज्म की तरफ रश नहीं करना। ऑनर्गेज्म आएगा नेचुरली जब एनर्जीज राइप होंगी, लेकिन जर्नी खुद ही ब्यूटी से भरी है, सटल डिस्कवरीज से भरी है। पेशेंट सेक्स पार्टनर्स के बीच डीपर अट्यूनमेंट अलाउ करता है। आप एक दूसरे की बॉडीज को सुनना सीखते हैं, एक दूसरे के रिदम्स पर रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। ये एक स्लो अनफोल्डिंग डांस की तरह है जहां हर स्टेप को सेवर किया जाता है। इससे कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग का एक प्रोफाउंड सेंस क्रिएट होता है। जब आप पेशेंट होते हैं तो आप सेंसेशंस को स्लोली बिल्ड होने देते हैं, पूरी बॉडी में स्प्रेड होने देते हैं। इससे ज्यादा टोटल, ज्यादा फुलफिलिंग ऑर्गेज्मिक एक्सपीरियंस होता है। स्पेशली औरतों के लिए उनके पार्टनर का पेशेंस क्रूशियल है। उसकी बॉडी को अक्सर ज्यादा टाइम चाहिए होता है। फुल्ली ओपन अप होने के लिए ज्यादा जेंटल पर्सुएशन चाहिए होती है। हेस्टी सेक्स उसे अनसैटिस्फाइड छोड़ सकता है, ऐसा महसूस करा सकता है कि कुछ एसेंशियल मिस हो गया। पेशेंट लव मेकिंग उसके रिदम को ऑनर करती है, उसे अपने पीक तक अपने तरीके से, अपने टाइम पर पहुंचने देती है। इससे इमेंस जॉय और ग्रेटिट्यूड मिलता है। मोरोवर, पेशेंट सेक्स सिर्फ फिजिकल प्लेजर के बारे में नहीं है, ये मेडिटेशन का एक फॉर्म है। जब आप स्लो, माइंडफुल और एक्ट में प्रेजेंट होते हैं तो आपका माइंड क्वाइट हो जाता है, थॉट्स रिसीड कर जाते हैं, आप सिंपली वहीं होते हैं, एक्सपीरियंस अपने पार्टनर के साथ। ये शेयर्ड प्रेजेंस कॉन्शियसनेस की हायर स्टेट्स के डोर्स ओपन कर सकता है। सेक्स एक सेक्रेट रिचुअल बन जाता है, एक प्रेयर। तो हरी को ड्रॉप करो, पेशेंस कल्टीवेट करो, उस इमेंस ब्यूटी और डेप्थ को डिस्कवर करो जो तब अनफोल्ड होती है जब इंटीमेसी को स्लोली, टेंडरली ब्लॉसम करने दिया जाता है। सेक्शन 7 द प्रोफाउंड chasm, अंडरस्टैंडिंग कंसेंट एंड कंडेमनिंग वायलेशन। कंसेंशुअल सेक्स और रेप में जमीन आसमान का फर्क है। ये कोई छोटा फर्क नहीं है, ये एक chasm है, एक एबिस। कंसेंशुअल सेक्स दो विलिंग बीइंग्स की मीटिंग है। ये एक एग्रीमेंट है, स्पोकन या अनस्पोकन इंटीमेसी शेयर करने का। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिजायर और फ्रीडम पर बेस्ड है। दोनों इंडिविजुअल्स अपने कोर से यस कहते हैं, बिना कोर्शन के, बिना मैनिपुलेशन के, बिना फियर के। कंसेंट एंथुजियास्टिक होनी चाहिए, फ्रीली गिवन होनी चाहिए और किसी भी टाइम विथड्रा की जा सकती है। यही हेल्दी सेक्सुअल एक्सप्रेशन की फाउंडेशन है। रेप दूसरी तरफ एक ब्रूटल वायलेशन है। ये वायलेंस का, पावर का, डोमिनेशन का एक्ट है। ये सेक्स के बारे में नहीं है, ये अग्रेशन के बारे में है। एक पर्सन दूसरे पर खुद को फोर्स करता है। कोई कंसेंट नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, सिर्फ परपेट्रेटर का ईगो होता है जो कंट्रोल करना, ह्यूमिलिएट करना, डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
रेप डीप स्कार्स छोड़ जाता है।